देखो एक्सरसाइज 20A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं अ मेटल पाइप हैज़ अ बोर यानी कि इनर डायमीटर, ठीक है। आपके पास क्या है, एक मेटल पाइप है, ठीक है। ये मान लो एक मेटल पाइप है। देखो मेटल पाइप है तो इसकी थिकनेस भी है दी बोला हुआ, ठीक है। ये ये बोलते हैं एक मेटल पाइप है, ठीक है। ये आगे इसकी थिकनेस बना दूं जिससे क्वेश्चन करने में हमें थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। ओके। ये आपके पास क्या दिया उन्होंने, बोलते हैं मेटल पाइप हैज अ बोर इन डायमीटर। इन डायमीटर मतलब जैसे ही क्रॉस सेक्शन बन रहा है ना ऊपर आपके पास, ठीक है। तो इन डायमीटर का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर बाहर से नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां अंदर से। तो ये इनर डायमीटर दिया आपके पास, कितना दिया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस का मतलब है स्मॉल आर, स्मॉल आर की बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5/2 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। आपके पास क्या दिया इन्होंने, इनर डायमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास इनर रेडियस क्या आ जाएगा, इनर रेडियस इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई। द पाइप इज 5 mm थिक। ये जो मोटाई है यहाँ, ये मोटाई, यानी कि ये जो मोटाई है, थिकनेस मतलब R-R, ये कितनी दी है 5 mm, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर में से भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा, R-R इज इक्वल टू 5, इसको 10 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कितनी जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास आउटर रेडियस निकल जाएगा, आउटर रेडियस, ठीक है। तो ये तो था मेरे पास स्मॉल आर, आउटर रेडियस क्या आ जाएगा कैपिटल आर। तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इनर रेडियस, ठीक है, प्लस जो थिकनेस है यानी कि 3 सेंटीमीटर। देखो इनर रेडियस यानी कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास क्या जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 2.5। अगर मुझे यहां बाहर तक लेना है, यहां यहां बाहर तक लेना है यहां तक, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां बाहर तक कितना आ जाएगा, ये 2.5 प्लस ये थिकनेस ऐड की तो मेरे पास आउटर रेडियस आ गया एंड विच इज इक्वल टू 2.5 प्लस 0.5, 3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आ गए, ये चीज समझ में आ गई। बोलते फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ द पाइप। बोलते ये जो 2 मीटर पाइप है यानी कि हाइट, अगर ये 2 मीटर जो पाइप है, ठीक है, इसका वेट आपने निकालना है, ठीक है। देखो ये है मेरे पास, मान लो ये मेरे पास 2 मीटर पाइप है, मैंने इसका आउटर रेडियस और इनर रेडियस निकाल लिया है, ठीक है। तो बोलते हैं आपने इसका क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो यार वेट किस चीज का आएगा, वेट आएगा जो मटेरियल यूज हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है उसका वेट निकालोगे, ठीक है। तो यानी कि मटेरियल का मतलब है कितना मटेरियल, मटेरियल कितना यूज हुआ है, कितना इसमें आयरन यूज हुआ है, कितना मेटल यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें उतना ही मेटल यूज हुआ है जो इसका वॉल्यूम होगा। अब देखो ये जो पाइप है, देखो ना मेटल पाइप, ये जो आपके पास मेटल पाइप है, ये आपके पास होलो सिलेंडर बन रही है, ठीक है। तो इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, जितना इस होलो सिलेंडर का वेट होगा। तो इस होलो सिलेंडर का वेट कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। होलो सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या आ जाएगा, पाई इंटू R² माइनस R² इंटू एच, ये आएगा इसका वॉल्यूम। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको पाइप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। जितना मटेरियल लगा हुआ है, कितना मटेरियल लगा है, ठीक है। ये जो आपको थिकनेस दिखाई दे रही है ये पीछे तक, यानी कि जो इसका वॉल्यूम है पाइप का,
ठीक है। ये पाइप के आपके पास होलो सिलेंडर है, ठीक है। जितना वॉल्यूम होगा उतना मटेरियल इसके लिए यूज किया गया होगा, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा होलो सिलेंडर का ये। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 22/7 एंड कैपिटल आर इज 3 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना था मेरे पास 2.5, तो 2.5 का स्केल इनटू हाइट। कितनी हाइट आपके पास दी है, अब देखो हाइट दी है 2 मीटर। एक बात ध्यान रखो, 2 मीटर हाइट दी है, बाकी सभी सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है, ठीक है। या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो सभी को, या तो सभी को मीटर में चेंज कर लो, ठीक है। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट, तो सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो हाइट क्या आ जाएगी इसकी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूं इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज समझ में आ गई। सेंटीमीटर में क्यों किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ, मैं वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालूंगा, ठीक है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ गया ये चीज। अब इसे सॉल्व कर, 22/7 इंटू 9 माइनस 6.25 इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब, एंड नाउ विच इज इक्वल टू, नीचे कर देते हैं इसे, 22/7 इंटू 3 एंड 2.75, तो 275/100 इंटू 200, कैलकुलेशन करते हैं ना आप, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। बाकी तो नहीं कट रहा है मेरे पास, ठीक है, ये बच रहा है। तो ये आपने अब सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो देखो क्या रहा है, 20 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है मेरे पास अपॉन 7, 12100/7, ये चीज आ रही है। इतना वेट, इतना वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये तो आया वॉल्यूम, लेकिन मुझे क्या निकालना है, वेट निकालना है, ठीक है। अब देखो दिया क्या है मेरे पास, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.7 ग्राम्स, ठीक है। तो वेट ऑफ 12100 सेंटीमीटर क्यूब, कितना इसका वेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.7 इंटू 12100 अपॉन 7, ये ग्राम आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा। लेकिन वेट आपको किलोग्राम में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किलोग्राम में चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा 1212, ये कट गया, 7 से काटो कितना आ गया 11, कितना आ गया अपॉन 100, तो 13.31 kg आ रहा है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आई, ठीक है। लग गया पता, इन्होंने हमसे पूछा था, ठीक है, हमें इनर रेडियस दिया था, हाँ, और हमने, हमारे पास थिकनेस दी थी, ठीक है। तो इनर रेडियस का यूज करके और थिकनेस का यूज करके मैंने आउटर रेडियस निकाल लिया, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था कि ये जो पाइप है इसे बनाने में कितना मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। कितना मटेरियल यूज हो रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की, ठीक है। तो इस पाइप का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इस पाइप का वॉल्यूम क्या आएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वही मैंने किया, होलो सेंटर का वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया इसका, ठीक है। अब मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया था, और मुझसे इसका वेट पूछा है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और केजी में कन्वर्ट करना था, मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 13.31 kg जो आएगा इस होलो, ये जो मेटल पाइप है इसका आपके पास इसका वेट आ जाएगा। ओके, ये चीज आई समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, बोलते हैं अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ द बेस इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है, कंटेन्स सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशंस दिस, ठीक है। बोलते हैं आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ पानी है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना पानी है, ठीक है। इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। अब इसमें क्या रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन डालना है, रेक्टेंगुलर सॉलिड,
रेक्टेंगुलर सॉलिड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये आपने इसमें डालना है, ठीक है। और इसमें पानी इतना है कि आप जब इसको इसमें डालोगे तो ये पूरा इसमें डूब जाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं जब आप इसको इसमें डाल रहे हो, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। जब आप इसको इसमें डाल रहे हो तो देखो, जब आप इसको इसमें डालोगे तो पहले पानी यहां था, तो कुछ पानी उसका रेज हो जाएगा। मान लो पानी बढ़ के यहां पहुंच गया, ये लाइन लगा दी मैंने, यानी कि इतना जो पानी है जिसकी हाइट h है वो बढ़ गई इसको डालने से, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कि फाइंड द राइज इन द लेवल, कि पानी कितना इंक्रीज किया, यानी कि आपको h निकालना है। एक बार फिर सुन लो, आपके पास के एक सिलेंडर था, उसमें कुछ पानी था, यहां तक पानी था, यहां तक पानी था, ठीक है। बोलते जब आपने एक सॉलिड जो है उसमें अंदर डाला, ठीक है, तो इसके कारण कुछ पानी इंक्रीज हो गया। कितना पानी इंक्रीज हो गया, यहां से लेकर यहां तक। मैंने मान लिया जो पानी इंक्रीज हुआ उसकी हाइट कितनी हो गई h। तो ये बोल रहे हैं कि ये पानी कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि किस हाइट तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये जो पानी इंक्रीज हुआ है, ये जो हाइट h तक है, ये कितना होगा। देखो जो सिलेंडर के अंदर पानी है ये भी सिलेंडर शेप में होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसका जो वॉल्यूम है, और जो वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ वाटर, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज समझ में आई, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है। हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, मान लो ये सिलेंडर था हमारे पास, इसमें पानी हमारे पास यहां तक है, यहां तक पानी है, ठीक है। जब आपने इसमें ये डाला अंदर, इसको डालने के बाद जो पानी का लेवल यहां पहुंच गया, यानी कि h हाइट इंक्रीज कर दी, तो कितना पानी इंक्रीज हुआ। देखो पानी जब इसके अंदर होगा तो सिलेंडर का शेप में होगा क्योंकि ये सिलेंडर है, ठीक है। तो कितना पानी इंक्रीज हुआ, ये इतना पानी इंक्रीज हुआ। सिलेंडर के शेप में कितना पानी इंक्रीज हुआ, ये। अगर मैं इसको कट कर दूं, देखो ये है क्या, ये जब पानी आप देखोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। इस शेप में पानी इंक्रीज हुआ है ना, ये सिलेंडर के शेप में हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जो इसकी हाइट थी तो इसकी हाइट क्या थी, h, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, क्यूबाइड की फॉर्म में, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इसकी अलग है तो ये मैंने हाइट कैपिटल h ले ली, ठीक है। तो देखो मेरे पास L22 दिया है, 14 दिया है, ये 10.5 दिया है, पाई की वैल्यू हमारे पास दी है, आर डायमीटर 42 है, तो रेडियस ये 42 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 स्क्वायर इंटू एच, वैल्यू सॉल्व कर लो, यहां से आपके पास एच आ जाएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो यहां लिख लो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 22 इंटू 14 इंटू 10.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई करना होगा कर लेना, ठीक है। अब देखो जब आपने, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपने इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स डाला तो मेरे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, 22 इंटू 14 इंटू 10.5 एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मेरे पास 22 इंटू 14 इंटू 10.5 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एच के, जो कि आपको निकालना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 22 इंटू 14 इंटू 10.5 यानी कि पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7,
तो 7 को मल्टी, ये 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर कितना है इसका 42 डायमीटर, तो रेडियस कितना है इसका, आर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21, ये चीज आई समझ में, ठीक है। अब भी आपने इसे सॉल्व, 22 से 22 कट रहा है, 21 5 जा, ये आ गया, 5 2 जा 10 एंड 2 7 जा 14 एंड 7 3, तो यानी कि इज इक्वल टू एच, दैट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू 7/3 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि 221/3 सेंटीमीटर। तो हाइट जो आएगी, जो वाटर के लेवल में इंक्रीज होगा, वो कितना होगा मेरे पास 7/3 सेंटीमीटर इंक्रीज आएगा। ध्यान रखना, लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये चीज आई समझ में, तो ये चीज आई समझ में, ठीक है। बस क्वेश्चन को रीड करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करते जाओ। आपको फिगर अंडरस्टैंड होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले फिगर को अंडरस्टैंड करो कि उन्होंने पूछा क्या है, दिया क्या है, ठीक है, और हम उसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। ओके।